Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free Grammar Classes. Hi, how are you all? So let's talk about today's session. You know that I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL TESOL certified trainer. As we are coming up with our grammar sessions, we have already covered 7 sessions. Please go back and watch all those sessions, right? And the topic for today's session is active and passive voice. So how important they are for grammar part, right? Because you have to write a range of structure. You have to show your wide range of sentence structure for the grammar part, right? And in your eyes, grammar is the most important part. So let's start with today's topic, active and passive voice. Now, what basically voice means? What is voice? What is it? The term voice is a term which is used to denote the form of a verb. Now, what is voice? Voice क्या होता है? ये एक वो टर्म है जो क्या डिनोट करता है? वर्ब की फॉर्म्स को डिनोट करता है. Which shows if the subject in a given sentence is the doer or the receiver of the action. और वो क्या शो करता है कि सब्जेक्ट क्या है गिवन सेंटेंस में? वो डूअर है, काम करने वाला है, या रिसीवर है एक्शन का, या उस चीज को रिसीव करने वाला है जो भी काम होने वाला है. The voice of a verb describes the relationship between action and the participants. A voice, जो verb की जो voice है वो क्या डिस्क्राइब करती है? एक रिलेशन डिस्क्राइब करती है बिटवीन एक्शन और पार्टिसिपेंट्स. दैट मीन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना. पार्टिसिपेंट या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा. टू वॉइसेस है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में. द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस. सो देयर आर टू वॉइसेस, active voice and passive voice. Let us look at voices in detail. Now, what is the active voice? Active voice in a sentence denotes that noun or pronoun that act as a subject in the sentence is the doer of the action. Now, active voice में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में आपका नाउन और प्रोनाउन वो कैसे एक्ट करता है? सब्जेक्ट की फॉर्म में एक्ट करता है, राइट. दैट मीन्स वो क्या है? डूअर है. वो एक्शन को करने वाला है, परफॉर्म करने वाला है, राइट. सो कौन परफॉर्म करने वाला है? डूअर करने वाला है. और डूअर क्या है? सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की तरह एक्ट करना. इन अदर वर्ड, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शंस और एक्ट अपॉन द वर्ब. तो सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन को परफॉर्म करता है या एक्ट करता है किस पे? वर्ब की फॉर्म में. आपका वर्ब क्या है उस टाइम पे? सो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, active voice is defined as the form of a verb in which the subject is the person or a thing that performs the action. तो ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी एक्टिव वॉइस को क्या बोला जाता है? एक्टिव वॉइस वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है? कोई पर्सन होता है या थिंग होता है, और वो क्या परफॉर्म करते हैं? एक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट. नाउ लेट्स लुक एट अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी. कॉलिंस डिक्शनरी में भी क्या मेंशन है कि एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस इज डिफाइंड एज अ वॉइस ऑफ वर्ब्स जिसे यूज किया जाता है टू इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज परफॉर्मिंग द एक्शन or causing the event or process described by the verb. Clear? So it is clear कि active voice होता क्या है? Active voice is a form of verb जिसमें subject क्या होता है? कोई भी noun या pronoun होता है, right? और doer हो action का, right? Now what is passive voice? अब passive voice क्या होता है? On the other hand, passive voice क्या represent करता है कि subject is one acted upon by the action or a verb in the sentence. अब subject वो है जो किस पे act करता है? verb पे act करता है, action पे act करता है. It can also be said that passive voice indicates that subject in the sentence is no longer active but passive. हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस वो इंडिकेट करता है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में अब वो नो लॉन्गर एक्टिव है, राइट. बट वो क्या है? पैसिव है. एक्टिव नहीं है बट अब वो क्या है? पैसिव है.
सो ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस वो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जब सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। जब सब्जेक्ट क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, किसके थ्रू, किसके थ्रू, एक्शन ऑफ वर्ब के थ्रू। कोलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड यूजिंग बी। अब वो कैसे फॉर्म होता है, बी ई बी के थ्रू एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब। दैट मीन्स जब हम पैसिव वॉइस को यहाँ पे फॉर्म करते हैं तो हम वो किसके थ्रू करते हैं, बी ई बी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वर्ब की उसके अकॉर्डिंग। द सब्जेक्ट ऑफ passive clause does not perform the action expressed by a verb but it is affected by it. तो जो पैसिव क्लॉज होता है, दैट मीन्स जो पैसिव स्टेटमेंट होता है, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं करता, राइट। दे इट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस बाय अ वर्ब बट इट इज अफेक्टेड बाय इट। वो उसके थ्रू क्या होता है, इफेक्ट होता है। वी विल सी सम एग्जांपल्स, but before that let's look at some points to remember. Up there are few points that you should keep in mind whenever you are using the active and the passive voice, because what happens in the English language, the active voice is used generally as they give the information in a direct and clear manner. Make sure you do not use the passive voice just because you think it sounds better. Use it only if it is necessary. And one more thing is कि active voice has the subject doing the action and passive voice has the subject receiving the action. This is most important thing कि active voice क्या होता है जिसमें subject काम कर रहा है doing the action, but passive voice क्या होता है जिसमें subject receive कर रहा है action. So if you want to communicate your thoughts and ideas clearly, especially in a professional way, it would be best to use active voice. आप क्या use करो, active voice use करो, right? Now a pro tip for you. What is the formula for active voice and passive voice? Active voice, subject plus verb plus object. और passive voice का क्या formula होता है, object plus verb plus subject. यहाँ पे subject और verb क्या, subject और object क्या करते हैं, switch कर जाते हैं। तो एक्टिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, और पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, एंड देन आपका क्या आता है, सब्जेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का, एनालाइजिंग। Let's see the difference between active and the passive voice, which will help us to learn the two voices effectively. ठीक है, तो let's see active voice first sentence. Talking about active voice क्या होता है, it denotes that subject is performing the action, कि subject क्या कर रहा है, action को perform कर रहा है। Passive voice क्या denote करता है कि subject is acted upon by the verb or action in the sentence. Passive voice क्या करता है, passive voice denote करता है कि subject is acted upon by the verb, कि verb के through act हो रहा है वो, right? Active voice does not require a linking verb to make sense. Active voice में आपको कोई भी linking verb की need नहीं है. Passive voice uses a linking verb followed by the past participle of the main verb. अब passive voice में क्या होता है, passive voice में आपको linking word की need होती है followed by the past participle. पैसिव वॉइस में आप क्या करते हो, लिंकिंग वर्ब का यूज करते हो और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो। एक्टिव वॉइस फोकस करता है ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन, कि एक्शन कौन कर रहा है, एक्टिव वॉइस, राइट। पैसिव वॉइस कम्स इन हैंडी व्हेन द डूअर ऑफ एक्शन इज अनडिटरमाइंड। अब पैसिव वॉइस किसके थ्रू आता है, जब एक्शन जो करा है डूअर ने वो क्या है, डिटरमाइन नहीं हो सकता, इट इज अनडिटरमाइंड।
Active voice has a direct, clear and strong tone. बट पैसिव वॉइस की क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है, वीक होती है और सटल टोन होती है. एग्जाम्पल्स: आई डेकोरेटेड द हॉल. ये है एक्टिव वॉइस. द हॉल वॉज डेकोरेटेड बाय मी. दिस इज पैसिव वॉइस. Next one, Devi gave Shanti a gift. This is active voice. इसका passive voice, अब हम object को subject बनाएंगे, subject को object. So Shanti was given a gift by Devi. Now let's look at some of the rules to be followed when we are converting active voice to the passive voice. जब हम active voice को क्या करेंगे? Passive में convert करेंगे. So when converting the active voice into the passive voice or vice versa, there are changes in tenses and pronouns. हम tenses में भी changes हो जाते हैं और pronouns में भी changes हो जाते हैं. So we will look at conversion rules. हम conversion rules देखेंगे active और passive voice के. So you can see, सबसे पहले हम present tense का देखेंगे. ठीक है? Present tense, active voice और passive voice दोनों देखेंगे. अब अगर हम simple tense की बात करें, सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, हम प्रेजेंट टेंस सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, ब्रैंडन प्लेज क्रिकेट. जब हम इसे, ये हमारा एक एक्टिव स्टेटमेंट है, अब हम अगर इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ब्रैंडन प्लेज क्रिकेट. ब्रैंडन इज सब्जेक्ट, प्लेज इज वर्ब, क्रिकेट इज अ ऑब्जेक्ट. जब हम पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स क्रिकेट, फर्स्ट आ जाएगा, ब्रैंडन लास्ट हो जाएगा. सो क्रिकेट इज प्लेड बाय ब्रैंडन. सिंपल प्रेजेंट टेंस से टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, प्लेज है ना, तो क्या हो जाएगा? इज प्लेड. सिंपल. अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की. ब्रैंडन इज प्लेइंग क्रिकेट. सो क्रिकेट is being played. अब क्या हो जाएगा? is और being, हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है यहाँ पे, राइट? लिंकिंग वर्ड, is being played. परफेक्ट टेंस, ब्रैंडन हैज प्लेड क्रिकेट. क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय ब्रैंडन. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज का हैज बीन, वहां पे is का बीन, प्लेज का is. A perfect continuous tense, Brandon has been playing cricket. इसका no passive, इसका passive नहीं होता, so there will be no passive sentence इस statement के लिए. Okay, so present tense clear कि आपको क्या क्या add करना है present tense में. Now let's look at the conversion rules for the past tense. Past tense का देखते हैं. So simple past tense. Simple past tense में Brandon played cricket. Brandon ने क्या करा? Played करा cricket. So cricket, अब ये past है. Cricket was played by Brandon. Past continuous, Brandon was playing cricket. तो इसमें क्या हो जाएगा? Was being. Brandon, cricket was being played by Brandon. Perfect tense, Brandon had played cricket. Cricket had been played by Brandon, right? Perfect continuous tense, Brandon had been playing cricket. No passive voice for this. इसके लिए कोई passive voice नहीं होता, so we cannot make a passive statement here, right? Past tense clear. Played का was played, was playing का was being played, had played का had been played, right? So कैसे आपको चेंज करना है? You can see. Future tense, simple future tense, active statement है, Brandon will play cricket. Cricket will be played by Brandon. Past participle form लिखनी है, played. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि वर्ब की फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, और बीच में लिंकिंग वर्ब ऐड हो जाएगा.
नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ब्रैंडन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इसके लिए नो। सो याद रखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए कोई पैसिव नहीं होता। दैट मीन्स फ्यूचर सिंपल के लिए और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए आपका क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। ब्रैंडन विल हैव प्लेड क्रिकेट, cricket will have been played by Brandon. So यहाँ पे past participle form चलती है, right? और linking verbs you can see here. Will का will be played, will be playing इसका नहीं होगा क्योंकि continuous में no passive और perfect continuous में भी no passive, right? Now there are few pointers that you have to know so that you can know about the two voices. ठीक है, change of pronouns कैसे होते हैं। एक्टिव वॉइस आई है तो पैसिव में जाएगा तो मी हो जाएगा। एक्टिव वॉइस वी है तो आस हो जाएगा। ही का हिम, शी हर, दे देम, इट का इट ही रहता है। सो यू कैन सी द चेंज ऑफ प्रोनाउंस जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव में। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको इंटरचेंज करना होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच इज कि हम किस पे फोकस करते हैं, वर्ब पे। जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम मेन वर्ब को, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट द मेन वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और इट्स थर्ड फॉर्म, है ना। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज द पास्ट पार्टिसिपल। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करना है, राइट। थर्ड फॉर्म लिखनी है और साथ में आपको क्या करना है, अपना लिंकिंग वर्ब। When you are changing the tense of the main verb, make sure you use an auxiliary verb which maintains the tense of the sentence. आप tenses change नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। tense आपको same रखना है। Always use the preposition by. ये most important है, जब भी आप change करोगे you will mention by. By का use करना है आपको before the subject in the passive sentence में। If there are any adverbs used in the sentence, अगर कोई adverbs use हुए हैं sentence में with the active voice, be sure to include it in the passive voice as well. आपको वो passive में भी use करने हैं। ऐसा नहीं है कि active में adverbs use हैं तो आप passive में sentence बनाते हुए नहीं करोगे, you should use. Do not just drop it when you convert a sentence into active voice to the passive or vice versa. Right? So suppose I kicked the ball was kicked by me. Past tense. Now let's look at some example. Please read the examples. So let's look at some of the examples. First one, Twinkle likes adventure story. This is simple present tense. Adventure stories are liked by Twinkle. Latha is learning French this year. Present continuous. French is being learned by Latha. Past participle form. Like ka liked. Learning ka learned. Kurt has brought. Now this is present perfect. Macarons have been brought by. Past participle form. Siddharth played cricket. This is past tense. Cricket was played by Siddharth. राइट तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी फॉर्म में चेंज करना है। टेंस फॉर्म वही रहेगा, आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दोगे बस वर्ब की। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। They were making invitation cards. Invitation cards were being made by them. Becky had
packed the bags. The bags had been packed by Becky. Mira will buy the refreshments for the party. The refreshments for the party will be bought by Mira. Sanjay will have given the forms to all the participants. The forms have been given to all the participants by Sanjay. Right? Clear? Any doubts, any queries, you can drop always in the comment sections later on. Now let's check your understanding, that how much you have understood. Go back to the session again, see the present tense, past tense and future tense, and then try to do this exercise. Okay, what you have to do is you have to change it into the active or a passive voice. In the brackets, like first statement says Varun is helping Rashmi. You have to change it into the passive voice, right? So I'm giving you some time. Till then, you can do this exercise. Age 9, 10, three sentences are here. Once done, I'm going to share you the answers. You can check all your answers. Yes, answers are here. So you can check your answers. Okay. Now start practicing for your grammar. As I always say, it is the base for English. I'll start learning it. We have already covered active and passive voice. Do some exercises. Check out a live session on the YouTube and even on the Baby Code application. Start practicing for it. Okay, any doubts, you can leave your comments, do the star rating so that I can know that yes, you people are learning. Thank you so much for watching a live session. Stay tuned for the upcoming session. I'm going to cover up something new for you. Bye bye. See you all. Take care.